Hello, first year physics. We will derive the excess pressure inside a soap bubble. ये यहाँ पर एक सोप बबुल है आर रेडियस का, इसके भीतर प्रेशर P प्लस P है, बाहर P है। तो ये जो एक्सेस अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो ये जो है इसको पुश करेगा। मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर से डिस्प्लेस कर दिया। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लेट अस कंसीडर ए थिन सोप बबुल है, बबुल ऑफ रेडियस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सोप सोल्यूशन ऑफ सरफेस टेंशन T। ये देखिए सोप बबुल है आर रेडियस का, और ध्यान रहे सोप बबुल के भीतर एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। सपोज कैपिटल P इज द प्रेशर आउटसाइड द बबुल, ये देखिए, एंड P प्लस P दैट इनसाइड, P प्लस स्मॉल p दैट इनसाइड। ये जो स्मॉल p एक्सेस प्रेशर है, द एक्सेस प्रेशर P पुश द सरफेस ऑफ द बबुल, ये इसको पुश करता है, धकेलता है, पुश द सरफेस ऑफ द बबुल नॉर्मली आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, छोटी सी डिस्टेंस डेल्टा आर। ये एक्सेस प्रेशर इसको आगे की ओर धकेल देता है। जाहिर है कुछ काम करना पड़ेगा। सो द वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर फोर्स इज, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया डिस्प्लेसमेंट। नाउ W इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर है P और गोला है ये, तो उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। इतना काम करना पड़ेगा धकेलने में। Now the soap bubble has two liquid surfaces in contact with air. One inside the bubble and other outside the bubble. ध्यान रहे ये जो सोप बबुल है, इसके भीतर ये एक सरफेस है एयर और ये भी सरफेस है, तो इस तरह दो फ्री सरफेस हो गई। तो सोप बबुल हैज टू लिक्विड सरफेसेस, one inside and one outside. Therefore, the total increase in the surface area due to the displacement delta R, कितना सरफेस एरिया बढ़ेगा? ये 2 गुना बढ़ेगा। अगर एक फ्री सरफेस होती तो 1 गुना होता, ये 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो 4 पाई और रेडियस हो गई बढ़कर के R प्लस डेल्टा आर, तो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस 4 पाई, पहले कितनी थी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई बाहर लिया, 8 पाई, इसको खोल दिया, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये जो डेल्टा आर है ये बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा ए हुआ 8 दूनी 16, 16 पाई आर डेल्टा आर। इतना सरफेस एरिया बढ़ गया है एक्सेस प्रेशर की वजह से। अब द इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी, एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? एनर्जी जो होगी बढ़ जाएगी, वो है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए और सरफेस टेंशन है T। तो सरफेस एरिया में सरफेस एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी। अब ये सरफेस एनर्जी क्यों बढ़ी है? क्योंकि काम करना पड़ा है, और काम कितना करना पड़ा है? W। दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज ड्यू टू द वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर। तो ये जो वर्क करना पड़ा है इसी वजह से सरफेस एनर्जी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? T डेल्टा ए, यानी T डेल्टा ए। वैल्यूज रखी W की जगह ऊपर से, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, 60 इंटू और डेल्टा ए की जगह 16 पाई आर डेल्टा आर। ये सब कैंसिल हुआ। एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई 40 बाई आर। ये सोप बबुल का एक्सेस प्रेशर है। याद रहे लिक्विड ड्रॉप का पिछले आर्टिकल में हम कर चुके हैं, कितना था एक्सेस प्रेशर? 2T बाई आर। हियर सोप बबुल में 4T बाई आर।